15 दिसंबर 1987 दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड होता है। सुरक्षा घेरे में एक लड़की उसमें से उतरती है। उसके मुंह पर टेप बंधा हुआ था। मायूमी हाचिया नाम की ये लड़की फर्जी पासपोर्ट मामले में पकड़ी गई थी और बार बार खुद को जापानी नागरिक बता रही थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का शक कुछ और था। कई हफ्ते बाद एक रोज असलियत सामने आई। मायूमी हाचिया को जेल में टीवी दिखाया गया, जिसमें उसने पहली बार सियोल को देखा और पाया कि जिसे वो भूखे नंगों का देश समझती थी वो कहीं ज्यादा विकसित है। इसके बाद उसने अधिकारियों को पूरी कहानी बताने का फैसला किया। जो कहानी सामने आई उसने पूरे दक्षिण कोरिया को हिलाकर रख दिया। मायूमी हाचिया असल में जासूस थी, जिसे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम इल संग के शहजादे किम जोंग इल ने भेजा था। क्या थी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। 29 नवंबर 1987 इराक की राजधानी बगदाद से सियोल के लिए एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। नंबर था 858। फ्लाइट में पायलट और क्रू मिलाकर कुल 115 लोग सवार थे। ये सारे लोग दक्षिण कोरियाई थे, सिर्फ 2 यात्रियों को छोड़कर, जिनमें से एक भारतीय था। दोपहर के लगभग 2 बजे जब प्लेन बर्मा के पूर्वी छोर में अंडमान समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, तब उसमें एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और विमान के परखच्चे उड़ गए। विमान में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर दक्षिण कोरिया पहुंची, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अधिकारियों को शक था कि ये जरूर कोई आतंकी हमला है, लेकिन सवाल था कि जांच की शुरुआत हो कहां से। इसी पर सोच विचार चल रहा था कि बहरीन से एक खबर आई। बहरीन मध्य पूर्व का एक देश है जो कतर और सऊदी अरब के बीच में पड़ता है। पता चला कि वहां एयरपोर्ट पर 2 लोगों को पकड़ा गया है, एक आदमी और एक औरत। दोनों फर्जी पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे। दोनों खुद को जापानी बता रहे थे, लेकिन अधिकारियों को शक था कि वो उत्तर कोरियाई नागरिक हैं। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का कट्टर दुश्मन था और प्लेन हमले के लिए शक की सुई भी उसी की तरफ थी। बहरीन में जैसे ही उन 2 लोगों पर उत्तर कोरियाई नागरिक होने का शक हुआ, ये खबर तुरंत दक्षिण कोरिया तक पहुंचाई गई। दक्षिण कोरिया की सरकार ने दोनों को सियोल भेजने की मांग की, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, दोनों ने साइनाइड से भरी एक सिगरेट चबा लिए। आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़की को अस्पताल में किसी तरह बचा लिया गया और बाद में उसे सियोल भेज दिया गया। सियोल में भी वो बार बार खुद को जापानी नागरिक बताती रही। उसने अपना नाम मायूमी हाचिया बताया, लेकिन अधिकारियों को उसकी बात पर विश्वास न था। उसकी वजह थी उसके पास से मिली एक सिगरेट। ये खास सिगरेट थी जिन्हें उत्तर कोरियाई एजेंट पीते थे। ऐसे कई एजेंट पहले भी गिरफ्तार हो चुके थे और उनके पास से ऐसी ही सिगरेट बरामद हुई थी। मायूमी हाचिया को जेल में डालकर 1 हफ्ते तक पूछताछ की गई, लेकिन वो मुंह खोलने को तैयार न हुई। तब अधिकारियों ने एक तरकीब लगाई। जेल में मायूमी के पास एक टीवी लगाया गया। उसमें उसे सियोल के लोकल न्यूज़ चैनल दिखाए गए। इसके बाद मायूमी के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वो नरम पड़ने लगी और एक रोज अधिकारियों को बुलाकर उसने कहा कि वो पूरी असलियत बताने को तैयार है। सबसे पहले उसने अपना असली नाम बताया, किम हो हुई। वो एक जासूस थी जिसे एक स्पेशल मिशन पर भेजा गया था। किम के अनुसार उत्तर कोरिया में उसे बताया गया था कि दक्षिण कोरिया भूखे नंगों का देश है और वहां के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब पहली बार उसने टीवी पर सियोल को देखा, उसे एहसास हुआ कि उससे सब झूठ बोला गया था और इसलिए वो सच बताने को तैयार हो गई थी। इसके बाद किम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। किम का जन्म उत्तर कोरिया में हुआ था। यहाँ वो अपने परिवार के साथ राजधानी प्योंगयांग में रहा करती थी। कॉलेज में पढ़ने के दौरान एक रोज उसे नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस कंपनी से एक ऑफर मिला, देश के लिए काम करने का ऑफर। उसे ट्रेनिंग दी गई, जासूसी के गुर सिखाए गए, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई, साथ ही जापानी भाषा भी सिखाई गई ताकि वो अपनी पहचान बदल सके। किम ने बताया कि उसे जापानी सिखाने के लिए खास जापान से लोगों को किडनैप कर लाया गया था। इन सब के अलावा उसे प्रोपेगेंडा फिल्में भी दिखाई जाती थी। क्या था इन फिल्मों में? इनमें उत्तर कोरिया के तानाशाह किम इल संग और उसके बेटे किम जोंग इल को भगवान बताया गया था।
और भी कई बातें थी, जैसे जिस रोज किम इल संग पैदा हुआ उस रोज 2 इंद्रधनुष निकले थे। उसने 6 साल की उम्र में 1,500 किताबें लिख डाली थी और ये कि उसे टॉयलेट पॉटी करने की जरूरत भी नहीं थी। उत्तर कोरिया के दुश्मन देशों के बारे में बताया जाता था कि वो क्रूर सामंतवादी देश हैं। दक्षिण कोरिया के बारे में सिखाया जाता था कि वहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। इस तरह कुल 7 सालों तक उसकी ट्रेनिंग चली। साल 1987 में उसे एक मिशन के लिए बुलाया गया। किम से कहा गया कि ये आदेश सीधे किम जोंग इल से आया है। मिशन के लिए उसका एक फर्जी पासपोर्ट बनाया गया, उसे नया नाम दिया गया। इस मिशन में एक और शख्स को उसके साथ जाना था। दोनों पहले सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को भेजे गए, वहां से युगोस्लाविया। यहाँ 2 लोगों ने उन्हें एक बक्सा दिया जो असल में एक टाइम बम था। यहाँ से दोनों सीधे बगदाद पहुंचे और दक्षिण कोरिया जाने वाली फ्लाइट में चढ़ गए। किम ने बम अपनी सीट के ऊपर बैगेज स्टोर में रख दिया। फ्लाइट को सियोल जाने से पहले अबू धाबी एयरपोर्ट पर रुकना था। यहाँ दोनों फ्लाइट से उतर गए। प्लेन आगे सियोल की तरफ उड़ा और कुछ घंटे बाद उसमें विस्फोट हो गया। प्लान के अनुसार किम और उसके साथी को अबू धाबी से जॉर्डन की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ ने उनके वीजा में कुछ दिक्कत बताते हुए जॉर्डन वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दोनों ने तय किया कि वो बहरीन के रास्ते रोम और वहां से फिर उत्तर कोरिया चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता इससे पहले ही बहरीन में अधिकारियों को उन पर शक हो गया और दोनों को वहीं रोक लिया गया। दोनों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और जब लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है तो दोनों ने जेब से एक सिगरेट निकालकर उसमें दांत गड़ा दिए। सिगरेट में साइनाइड था, जिससे किम के पार्टनर की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन किम को बचा लिया गया और उसे सियोल भेज दिया गया। सियोल जाते हुए उसके मुंह पर टेप बांधा हुआ था ताकि वो फिर साइनाइड की गोली निकलने की कोशिश ना कर सके। किम ने ये सब खुलासे किए, लेकिन एक बात अभी तक साफ नहीं थी कि ये हमला क्यों हुआ था। दक्षिण और उत्तर कोरिया में दुश्मनी जग जाहिर थी, लेकिन ऐसा आतंकी हमला पहली बार किया गया था। बाद में पता चला कि इसकी वजह थी 1988 में होने वाले ओलंपिक्स, जिनकी मेजबानी के लिए सियोल को चुना गया था। किम जोंग इल तक ये खबर पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। तब उसने ओलंपिक खेलों में खलल डालने के लिए ये योजना बनाई। दक्षिण कोरियाई प्लेन को निशाना बनाया गया ताकि सियोल आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के मन में डर बैठ जाए। किम जोंग का हमला सफल रहा, लेकिन इसी चक्कर में उसकी जासूस भी पकड़ी गई। इस जासूस ने उत्तर कोरिया को लेकर कई खुलासे किए, मसलन ये कि उत्तर कोरिया न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसने बताया कि 1980 के दशक में जापान के कई लोग किम जोंग इल के इशारे पर किडनैप कर लाए गए थे, जिन्हें उत्तर कोरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि बाद में उन्हें जासूसों को जापानी तौर तरीके में ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। किम हो हुई एक आतंकी थी। उसने 115 लोगों की हत्या की थी। उस पर मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान उसने अपनी गलती मानते हुए कहा, मुझे 100 बार मृत्युदंड दिया जाए तो भी कम है। अदालत ने भी उसे दोषी मानते हुए मृत्युदंड दिया, लेकिन फिर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी, ये कहते हुए कि उसका माइंड वॉश कर बरगलाया गया था और इसी दौरान उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। आगे जाकर किम हो ने द टीयर्स ऑफ माई सोल नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें मिली सारी कमाई उसने फ्लाइट 858 में मारे गए लोगों के परिवारजनों को दे दी। उसने खुद उनसे मिलकर माफी भी मांगी। इस दौरान उसने रोते हुए कहा, मारे गए लोगों के परिवारजनों से मिलकर मुझे अपने परिवार की याद आई, लेकिन जहां तक संभव है मेरे परिवार को उत्तर कोरिया की सरकार ने मार डाला होगा। किम हो हुई जिंदा है और उनकी उम्र 61 वर्ष है। वो समय समय पर टीवी पर इंटरव्यू देती हैं, लेकिन उनके रहने का स्थान आदि बातें आज भी गोपनीय रखी गई हैं, शायद इसलिए कि किम को डर है कि उत्तर कोरिया की सरकार मौका मिलते ही उनकी जान ले लेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।